नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षित सर यूट्यूब के संकल्प IQ चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हमें उम्मीद है साथियों, आप सब अपने घरों में सुरक्षित होंगे और घर में ही रह रहे होंगे। जब भी आपको आवश्यक काम, बहुत ही ज़रूरी काम लगे तो घर से निकलें और मास्क का प्रयोग ज़रूर करें। तो आइए चलते हैं साथियों, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, हम लोगों ने पिछली क्लास में परसेंटेज पढ़ लिया था और टेलीग्राम पे आपको @संकल्प IQ पे आपको PDF मिल जाएगी। आप संकल्प IQ पे जाके टेलीग्राम से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये तो रही बात PDF की, लेकिन आज बात होने वाली ब्याज की। जैसे अपने कुछ भाई लोग कभी बैंक वगैरह की नौकरी करने जाएंगे, अगर उनको ब्याज वगैरह बताना हुआ तो कैसे बताएंगे? अगर वो नहीं बता पाते हैं तो फिर तो बैंक को घाटे में ला देंगे और फिर उनको ऐसे तो जॉब मिलने वाली नहीं, उससे निकाल दिया जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, आज ब्याज के बारे में जानेंगे, आखिरकार ब्याज होता क्या है। ठीक है, तो ब्याज को जानने से पहले हम लोग जानते हैं कितने प्रकार का होता है। ब्याज को इंग्लिश में बोलते हैं इंटरेस्ट। ब्याज को इंटरेस्ट बोलते हैं। दो प्रकार का होता है। देखिए, हम पढ़ेंगे दोनों प्रकार, लेकिन आज केवल दोनों में डिफरेंट जानेंगे कि इसमें से क्या अंतर है। तो देखते हैं, साधारण ब्याज, एक तो आपका होता है साधारण ब्याज, इसे बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। और दूसरा आपका होता है चक्रवृद्धि ब्याज, इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? तो इसे बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो देखिएगा, जैसे आपके पास अगर बोला जाए कि 100 रुपए हैं, क्या बोला गया? 100 रुपए हैं आपके पास और समय है आपके पास 2 ईयर का, और 2 वर्ष में आपको ब्याज जो देनी है वो 10% देनी है। तो अगर साधारण ब्याज की बात करेगा, अगर बात साधारण ब्याज की करेगा, सिंपल इंटरेस्ट पूछेगा, तो आप अगर 100 रुपए का साधारण ब्याज निकालेंगे 2 साल का, तो आपका निकल के आने वाला है, ये देखिए कितना निकल के आ गया, 20 रुपए। देखिए, इसको भी 2 तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने अभी इसको नॉर्मली आपको बता दिया है कि कैसे निकालेंगे। तो देखा, इसका मतलब यानी कि 20 रुपए जो हैं वो फर्स्ट ईयर का जो ब्याज आया होगा इसका 10 रुपए आया है, और सेकेंड ईयर का जो ब्याज आया है वो भी कितना आया है? 10 रुपए। तो आपने देखा कि जो है सिंपल इंटरेस्ट जो है हर वर्ष बराबर होने वाला है, हर वर्ष जो भी ब्याज आएगा वो सेम आएगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज में अगर आपने 100 रुपए का 10% ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 2 साल में अदा करना है, तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं? 100 रुपए का 10% निकालेंगे पहले ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए। तो कितना आ जाएगा आपका? देखिएगा 10 रुपए आ गया। आप देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट की कहानी ये है कि ब्याज पे ब्याज लगता है, यानी कि जो मूलधन पे पहले ब्याज प्राप्त करेंगे, फिर से जो हमें ब्याज, देखिए 10 रुपए में ब्याज के रूप में प्राप्त हुए, जब सेकेंड ईयर का निकालेंगे, तो सेकेंड ईयर का निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ब्याज पे ब्याज प्राप्त करेंगे। तो पहले तो जो हमारा मूलधन था उसका हमने प्राप्त किया, तो हमें 10 रुपए प्राप्त हो गए, लेकिन जो हमारा ब्याज था उसका भी हम 10% जब निकालेंगे तो हमें 1 रुपए प्राप्त होगा। इसलिए आपका जो CI आएगा चक्रवृद्धि ब्याज वो 21 रुपए आ जाएगा। और आपने देखा कि आपका सिंपल इंटरेस्ट जो आया है वो 20 रुपए और कंपाउंड इंटरेस्ट जो आया 21 रुपए। उसका कारण ये है कि चक्रवृद्धि ब्याज वह ब्याज है जो मूलधन पर तो ब्याज वसूल ही करता है, लेकिन साथ में ब्याज पर भी ब्याज कमाता है। ठीक है, लेकिन साधारण ब्याज वह ब्याज है जो केवल मूलधन पर ही समान रूप से हर वर्ष समान रूप से ब्याज लेता है। जैसे कि अगर बात कर दी जाए 100 रुपए की,
अब हम लोग केवल ESI के विषय में जानेंगे, CI के विषय में हम लोग इतना जान चुके हैं। जब CI पढ़ेंगे तो इसके विषय में और गहराई से जानेंगे। मान लीजिए बात कर दिया उसने 1000 रुपये की और बोला 1000 रुपये पे 10% ब्याज लेनी है। तो जब फर्स्ट ईयर की बात करेगा तो 1000 रुपये का 10% अगर ब्याज की बात करेगा तो आपको 100 रुपये प्राप्त होने वाले हैं। ठीक है, ये तो रही फर्स्ट ईयर की बात। लेकिन अगर सेकेंड ईयर की बात भी करता है कि सेकेंड ईयर में उसे कितना ब्याज मिलेगा, तो सेकेंड ईयर पे भी उसे जो साधारण ब्याज मिलने वाला है वो 100 रुपये मिलेगा। अगर थर्ड ईयर का पूछ ले तो 100 रुपये, अगर फोर्थ ईयर का पूछ ले तब भी 100 रुपये। तो चारों वर्ष आपका ब्याज जो आया साधारण ब्याज वो का आया समान। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो भी हमें साधारण ब्याज प्राप्त होगा, जो भी हमें ब्याज प्राप्त होगा सिंपल इंटरेस्ट, वो हर वर्ष समान रहने वाला है। ठीक है, तो ये तो बात रही सिंपल इंटरेस्ट की। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर, कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन करने से पहले हम लोग थोड़ा से वो शब्द जानेंगे जो इसमें प्रयोग होने वाले हैं। तो देखिए, आपका सबसे पहले मूलधन आता है। आपको ब्याज में इन शब्दों से परिचित होना चाहिए जब भी आप साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, प्रॉफिट लॉस कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपको ये चीजें आनी चाहिए। तो मूलधन को बोलते हैं प्रिंसिपल, इसको हमेशा P से व्यक्त करेंगे। मूलधन क्या होता है? मूलधन वह धन होता है जिससे हम किसी को दे करके लाभ या ब्याज कुछ भी प्राप्त करते हैं। ठीक है, आपका इसके बाद होता है रेट, दर, तो इसको हमेशा R से व्यक्त करेंगे। अगर दर की बात कर दी तो दर वह है कि जैसे मैंने 100 रुपए हैं और किसी व्यक्ति को कुछ लाभ अर्जित करने के लिए 10% के रेट पर उधार दे दिया कि 10% हमें आप ब्याज देंगे, तो जो ब्याज दर होती है इसी को रेट बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं टाइम की। तो टाइम यानी कि समय हो गया, इसे तो आप सब लोग जानते ही होंगे। ये बात रही समय की। इसके बाद बात करते हैं साधारण ब्याज की। तो ये जो अभी मैंने आपको बताया था इसे SI से डिनोट करेंगे हर जगह। SI का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, और एक शब्द है मिश्र धन। मिश्र धन, मिश्र धन क्या होता है आपका? अमाउंट कब कैसे प्राप्त होगा? तो यदि मूलधन और ब्याज दोनों को जोड़ दिया जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा? मूलधन और ब्याज को अगर जोड़ दिया जाए तो हमें मिश्र धन प्राप्त होगा। तो देखिए, हम लोगों ने इन चीजों के बारे में जाना कि मूलधन क्या होता है। मूलधन को प्रिंसिपल कहते हैं, इसे P से व्यक्त करेंगे। दर यानी कि रेट, दर प्रतिशत, किसी भी धन को हम जिस रेट से देते हैं वो क्या होता है? आपका दर होता है। समय जैसे 3 वर्ष के लिए दिया, 4 वर्ष के लिए दिया, 5 वर्ष के लिए दिया, तो ये आपका समय हो गया। और साधारण ब्याज SI सिंपल इंटरेस्ट, ये तो बताया मैंने आपको। और बात मिश्र धन की तो मिश्र धन यानी अमाउंट मूलधन, और जब ब्याज मिलेगा दोनों, मूलधन यानी कि P और ब्याज मतलब I, दोनों मिलेंगे तब हमको मूलधन यानी कि A प्राप्त होगा। तो नोट कर लीजिएगा। तो देखिएगा, अब हम लोग शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चंस को। ठीक है, कुछ क्वेश्चन को शुरू करते हैं और देखते हैं किस प्रकार से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आपका। मान लीजिए मूलधन जो है आपके पास P। अब देखिए, मैं हर जगह आपको मूलधन नहीं लिखने वाला हूँ। P लिख दिया मतलब मूलधन की बात कर दी, प्रिंसिपल की बात कर दी। चलिए, अच्छा पहले क्वेश्चन में मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद से आप याद रखेंगे। P यानी कि मूलधन की बात की तो उसने 2000 रुपये मूलधन है अपने पास। कितना है? 2000 रुपये मूलधन है। रेट की बात की यानी कि दर की बात की, तो दर उसने अपने को कितना दे रखा है? दर उसने अपने को 5% दे रखी है। ठीक है, और टाइम जो दिया है आपको, समय जो दिया है वो दे दिया 4 ईयर का।
समय जो दिया है आपको 4 ईयर का, और आपको सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना है, साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो देखिए जब हमको इस टाइप से दिया होगा, मूलधन दिया होगा, दर दी होगी, समय दिया होगा और सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना होगा, तो देखिए अगर वो साधारण बात की ब्याज करेगा तो उसका मतलब जो भी वो ब्याज ले रहा है वो हमेशा वार्षिक रूप में ले रहा है, प्रति वर्ष इसका ब्याज जो आता है वो हमेशा बराबर आता है। तो जिस भी दर से वो ले रहा है, यानी कि 1 ईयर में वो 5% ब्याज लेता है, 1 ईयर में 5% ब्याज लेता है, तो 4 ईयर में अगर देखा जाए तो 20% ब्याज लेगा। कितना ब्याज लेगा? 20%। वैसे भी अगर देखा जाए तो एक फार्मूला होता है कि PRT/100, तो RT का तो गुणा होना ही है, लेकिन हम लोग साथ में इस टाइप से इसको अगर सॉल्व करेंगे कि जब भी हमें प्रतिशत और वर्ष लिखा मिल जाएगा तो हम उसका मल्टीपल करा लेंगे, तो हमारे लिए सोल्यूशन जो होगा वो थोड़ा से इजी हो जाएगा। आप देखिएगा कैसे, 2000 रुपये मूलधन की बात की है, तो 2000 रुपये मूलधन की बात की है। उसके बाद देखिए RT का मान, अब इसका RT का मान हम लोग डायरेक्ट कितना लिख सकते हैं? 20 वर्ष। उसके बाद से 100, हमें निकालना क्या है? सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए हमें दोनों गुणा कराना पड़ेगा और 400 रुपये आपका आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। उसके बाद चीज़ों को आपको याद रखना है कि P मूलधन होता है, R दर होती है, T समय होता है, SI सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है, साधारण ब्याज की बात कर रहा है। आपको जो भी रेट देगा वो और जो भी टाइम देगा, रेट और टाइम का हमेशा मल्टीपल कर देंगे, जिससे हमारा जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा से शॉर्ट होने वाला है। चीज़ों को हम देखिए आपके दिमाग में से तो रहेगा ही, जैसे बताना हो अगर तो मैं काफ़ी कुछ आपको बता सकता हूँ। ये देखिए जैसे अगर आपको किसी बच्चे को ये नहीं याद हो रहा है PRT/100, P का मतलब होता है मूलधन, ठीक, मूलधन इंटू R का मतलब होता है दर, और आपका T का मतलब होता है समय। अब देखिए बटे 100, और इधर क्या है आपका? सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। तो जिस भी बच्चे को अगर ये भी फार्मूला नहीं याद होता तो वो कैसे याद रख सकता है? SI बराबर समुद्र बटे 100। देखिए अब देखिए समुद्र सा से आपका हो गया समय, मां से आपका हो गया मूलधन, और द से आपको हो गया दर। तो आपने देखा कि मैंने आपको एक ट्रिक टाइप बताई, ठीक, लेकिन ये कितने समय तक आपको याद रहती है इसका कुछ पता नहीं, इसलिए हम इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करते हैं और हम सीधे से अपने फंडे की ओर चलते हैं, ना लॉन्ग मेथड ना शॉर्ट मेथड। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चीज़ें ऐसे पढ़ेंगे कि हमको याद रहें, ठीक है, हमें बार बार डेली नहीं पढ़ना, लेकिन ऐसे पढ़ना है कि हम एक बार पढ़ लें तो फिर भूलें नहीं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं, और आप सब लोग बहुत ही तेज स्पीड से हमको आंसर करेंगे। तो देखिए एक क्वेश्चन आपको मैं और एग्जांपल के रूप में दे रहा हूं, इसके बाद क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो मान लीजिए इस बार मूलधन आपको 5000 रुपये उसने दिया। कितना दिया? 5000 रुपये। और आपसे बात कर दी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, मतलब समय तो आपको पता चल गया कि 3 वर्ष है। और उसने बोला क्या? फर्स्ट ईयर पे 5%, फर्स्ट ईयर पे 5%, और सेकेंड ईयर पे जो आपका ब्याज दर रहने वाली है 4%, और थर्ड ईयर पे 3%। ठीक है, तो जब इसने से बात कर दिया कि फर्स्ट ईयर पे 5%, सेकेंड ईयर पे 4% और थर्ड ईयर पे 3%, तो देखिए अब हमको ज्ञात क्या करना है? तो हमको ज्ञात करना है कि SI निकालना है। मूलधन आपको दे रखा है, तो जब हमें SI निकालना होगा, मूलधन की बात करेगा, यानी कि हमें ज़रूरत किन किन चीज़ों की है? तो हमें ज़रूरत है मूलधन की, हमें ज़रूरत है रेट की, हमें ज़रूरत है समय की, और हमें ज़रूरत है उसके नीचे 100 की। तो मूलधन देखिए आपका दे रखा है कितना? 5000 रुपये। तो देखिए अगर
आपका इन तीनों को ऐड कर लें हम, यानी फर्स्ट ईयर में अगर वो 5%, सेकेंड ईयर में 4% और थर्ड ईयर में 3% का प्रॉफिट कमाता है तो टोटल वो 12% का लाभ कमाएगा। अगर 5,000 पे वो 12% का लाभ कमाता, अगर 5,000 पे 12% का लाभ कमाता है तो उसे कितने का प्रॉफिट हुआ। आप देखिए कुछ बच्चे क्या सोच रहे होंगे कि इसमें 3 ईयर का मल्टीपल तो कराया ही नहीं। तो देखिए फर्स्ट ईयर की बात ये हो गई और सेकेंड ईयर पे उसने बता दिया है कि 4% का लाभ प्राप्त होता है और थर्ड ईयर पे भी उसने बता दिया। तो तीनों साल का जो प्रतिशत लाभ है या जिस लाभ से वह रुपए पे फायदा कमाता है वो आपको दे रखा है। तो 3 साल का आपको पहले इसने 12% दे दिया है। तो जब हम इसको ज्ञात करेंगे तो आपका आ जाएगा 600 रुपए। चीजें थोड़ी सी समझ में आई होंगी आपकी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, स्पीड के साथ बढ़ेंगे। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, यदि 2,000 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से मूलधन आपको 2,000 दिया है, 2,000 रुपए मूलधन दिया है, दर आपको 5% की दी है, ठीक है, दर आपको 5% दिया है और समय आपको 3 ईयर का दिया है, टाइम जो दिया है आपको 3 वर्ष का दिया है टाइम, और बात किसकी कर रहा है तो कितना धन प्राप्त होगा। तो देखिए इसमें हमको एसआई भी बताना है कितना धन प्राप्त होगा, और अगर देखा जाए तो दोनों का मूलधन भी मिश्र धन उसे कितना प्राप्त होगा। तो दोनों चीजें हमें बतानी है कि एसआई भी बताना है। क्वेश्चन में वैसे आपसे केवल मिश्र धन पूछा है कि उसे टोटल कितना धन प्राप्त होगा, और एसआई सिंपल इंटरेस्ट भी हम बताएंगे। तो देखिए 2,000 रुपए हैं आपके पास, 5% दर है 3 वर्ष के लिए। तो अगर इसको देखा जाए तो आपको टोटल 3 वर्ष में 15% ब्याज देना है। आपके पास मूलधन जो है तो एसआई ज्ञात करेंगे, मूलधन की जगह कितना लिख सकते हैं तो 2,000, और उसके बाद आपका जो आरटी का मान है, आरटी का मान जो आपका आ गया वो कितना आ गया 15%। तो परसेंट जब हटता है तो नीचे 100 जाता है, और देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 300 रुपए। तो आपने देखा कि आपका एसआई का मान जो आया है वो 300 रुपए आया है। कितना आया है 300 रुपए, और 2,000 आपके पास मूलधन था, 2,000 रुपए आपके पास मूलधन था। तो आपने देखा, आपने क्या देखा कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो भी हमें मिश्र धन प्राप्त होगा, मिश्र धन यानी ए अमाउंट की बात कर रहा है, और मूलधन पी होता है, मूलधन पी होता है, और उसके बाद हमें अगर उसमें इंटरेस्ट जोड़ दें तो हमें मिश्र धन प्राप्त हो जाएगा। यानी मूलधन और ब्याज, यदि मूलधन आपका 2,000 रुपए है और ब्याज हमें 300 प्राप्त हुआ है तो आपका मिश्र धन जो होगा वो होगा 2,300 रुपए। तो देखिए 2,300 रुपए आपको मिश्र धन के रूप में प्राप्त हो गए, अमाउंट के रूप में प्राप्त हो गए। नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 4,000 रुपए का 4% वार्षिक ब्याज की दर से। 4,000 रुपए आपको मूलधन इस बार कितना दे दिया है तो 4,000 रुपए, और दर आपको जो दिया है वो दिया 4% की, दर आपको जो दिया है वो दिया 4% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। टाइम जो दिया है आपको 3 ईयर का, और बात किसकी कर रहा है साधारण ब्याज की, लेकिन इसमें फिर से हम क्या निकालेंगे साथ में अमाउंट भी निकालेंगे। तो देखिए 4,000 रुपए हैं और हमको आरटी मतलब 3 वर्ष में, अब इसका मान आरटी का हम लोग ज्ञात करेंगे जैसा कि हर क्वेश्चन में कर रहे हैं। तो 4 3 12% यानी 3 वर्ष में उसे 12% ब्याज देना है किस पे 4,000 रुपए पे। तो जब एसआई ज्ञात करेंगे तो एसआई ज्ञात करने के लिए हमें पी का मान कितना है आरटी चाहिए, तो आरटी आपका 12 आ गया बटे 100। तो देखिए हम कितनी आसानी से चीज़ों को सॉल्व कर रहे हैं, और आपका एसआई का मान आ गया 480 रुपए। कितना आ गया
480 रुपये आपका ESI का मान आ गया। अब आपको अमाउंट बताना है, तो अमाउंट जो होता है मूलधन, अमाउंट जो होता है मूलधन और ब्याज दोनों का योग ही क्या होता है, अमाउंट होता है। तो देखिए 4000 रुपये आपके पास थे, 480 रुपये और आ गए, तो टोटल अमाउंट जो हो गया 4480 रुपये। ये आपका आंसर है। ये मैंने अलग से, इसलिए देखिए 2 क्वेश्चन में मैंने 4 क्वेश्चन करा दिए। तो आप ये चीज़ याद रखिएगा, अगर 10 क्वेश्चन होते हैं तो आपके 20 से 25 क्वेश्चन होते हैं। ये चीज़ आप याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि रुपये 8210 पर साधारण ब्याज की दर से रुपये आपको मूलधन जो दिया है वो दिया 8210 रुपये। मूलधन आपको जो दिया है वो दिया है 8210 रुपये, प्रिंसिपल है जे। उसके बाद बात कर रहा है पहले वर्ष के लिए 3%। तो फर्स्ट ईयर की जब बात की तो उसने फर्स्ट ईयर पे बोला कि 30% ब्याज लूंगा भाई, पहले साल पे मैं 3% ब्याज लूंगा। और उसके बाद क्या बोलता है, अगले वर्ष के लिए 5%। और उसने बोला कि सेकेंड ईयर, अगले वर्ष नेक्स्ट ईयर के लिए भैया मैं 4% ब्याज, 5% ब्याज लूंगा। और उसके बाद क्या बोलता है, तीसरे वर्ष के लिए 2%। और तीसरे वर्ष की बात करता है थर्ड ईयर की, तो थर्ड ईयर पे बोलता है 2% ब्याज लूंगा। देखिए, कोई गरजू आदमी रहा होगा जिसको पैसे की बहुत अधिक आवश्यकता थी, तो वो एक सेठ के पास जाता है, बोलता है भैया मुझे 8210 रुपये दे दीजिए, मुझे बहुत ज़रूरत है और 3 साल बाद मैं आपको वापस कर दूंगा। तो जो सेठ था बहुत ही चालाक टाइप का आदमी था, बहुत ही लालची था। उसने क्या बोला, उसने बोला कि ठीक है मैं तुम्हें पैसे तो दे दूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। उसकी शर्तें क्या थी कि फर्स्ट ईयर पे तो मैं आपसे 3% का ब्याज लूंगा, 8210 रुपये का 3% की दर से ब्याज लूंगा। लेकिन सेकेंड ईयर पे मैं तुमसे 5% की दर से ब्याज लूंगा, 5% की दर से ब्याज लूंगा। और थर्ड ईयर पे हो सकता है उसको दया आ गई उस व्यक्ति पर, तो उसने कहा कि ठीक है, अच्छा आपके पास पैसे नहीं है तो आप थर्ड ईयर पे केवल 2% का ब्याज दे दिए। तो देखिए तीनों ईयर में अगर देखा जाए, 3 साल में उसे 5, 3, 8 और 2 10% का ब्याज प्राप्त होता है। कितने वर्ष में, 3 ईयर में, 3 वर्ष में उसे 10% का ब्याज प्राप्त होता है। तो अब देखा जाए तो अगर 10% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/10। मैंने प्रतिशत पे बहुत अच्छे से बताया है कि 10% को 1/10 लिख सकते हैं। और अगर हमें डायरेक्ट ऐसे ज्ञात करना हो तो 8210 का ESI हमको ज्ञात करना है इसमें, तो 8210 का 1/10 कितना होता है, तो देखिए 1/10 होता है आपका 821 रुपये। अब देखिए मैंने सॉर्ट कर दिया इसको थोड़ा से, तो कुछ लोगों की समझ में नहीं आया होगा। तो देखो बात वही है कि 8210 रुपये थे आपके पास, RT का मान अगर 10% रखते, नीचे 100 लिखते, तो हमें क्या प्राप्त होता। तो देखिए 2 0 कैंसिल हो जाते, तो 821 रुपये प्राप्त होते। लेकिन हमने जल्दी सॉल्व करने की वजह से इसको क्या किया, डायरेक्ट 10% को 1/10 लिख दिया। ठीक है, तो चाहे आप ऐसे कर लें या ऐसे कर लें, ऐसे करेंगे तो थोड़ा सा समय आपका बचेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग भैया कागज पेन लेके बैठिएगा, ऐसा ना हो कि हम इधर नोट कराते जाएं आप लोग बस ऐसे रात में लेटे लेटे ईयरफोन से सुन लिए, तो ऐसे तो कुछ समझ में आने वाला है नहीं। तो कागज पेन लेके बैठिएगा, क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा, फिर कोई भी प्रॉब्लम मैथ में आपके सामने आने वाली नहीं है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर किसी धन पर साधारण ब्याज की दर से पहले वर्ष के लिए, अब देखिए इसमें डायरेक्ट आपको क्या दे दिया, दर दे दी। और दर क्या दिया है, फर्स्ट ईयर पे आपसे बोल रहा है, फर्स्ट ईयर पे की बात की है तो फर्स्ट ईयर पे बोल रहा है 3.5%। फर्स्ट ईयर पे 3.5% को क्या लिख सकते हैं, 3.5%। और अगर सेकेंड ईयर की बात करेगा
तो सेकेंड ईयर पे क्या लिख सकते हैं, सेकेंड ईयर पे 5.5%, और थर्ड ईयर की अगर बात करता है तो थर्ड ईयर पे 3%। अब देखिए थर्ड ईयर की बात की है अगर, तो देखिए 3 साल में अब देखा जाएगा टोटल तो उसने कितने प्रतिशत ब्याज वसूलना चाहा या वसूला। तो अगर इसका देखेंगे तो 3.5 में जब 5.5 जोड़ेंगे तो 5 3 8 1 9 हो गया, और 9 3 12%। यानी कि 3 ईयर पे उसने कितना परसेंट ब्याज मांगा, तो 12% का ब्याज मांगा। किसी मूलधन पे आपको मूलधन बताया नहीं, तो जब मूलधन नहीं दिया तो ब्याज दिया होगा। तो देखते हैं, तो देखो इसमें बोल रखा है यदि साधारण ब्याज 4800 रुपये, सिंपल इंटरेस्ट जो है 4800 रुपये प्राप्त होती है। ठीक है, इस बार क्या आपको दे दिया 4800 रुपये सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त होता है। तो देखिए इस पर कैसे करेंगे, हमें मूलधन बताना है, तो आप कैसे करते थे, तो SI बराबर आपका जो मूलधन होता था इंटू RT का जब मान लिखेंगे तो RT हमारा 12% है इंटू 100। तो जब इसको काटेंगे तो 12 से 4 बार में कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा मूलधन जो आएगा वो आएगा 40,000 रुपये। मूलधन आपका कितना आएगा 40,000 रुपये। नोट कर लीजिएगा आंसर। अब अगर यहीं पे आपसे मिश्र धन पूछ लेता, मिश्र धन की बात कर देता, तो मिश्र धन मैंने बताया था कि मूलधन प्लस ब्याज इन दोनों का योग होता है। तो मूलधन आपका क्या है, मूलधन आपका 40,000 रुपये और 4800 रुपये ब्याज है आपका। तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 40,000 प्लस 4800 रुपये जब ऐड करेंगे तो देखिए इसमें जोड़ देते हैं तो कितना आ जाता है 00844, मतलब 44,800 रुपये। ये आपका मिश्र धन। नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपने देखा इसमें मूलधन हमको कितना प्राप्त हुआ 40,000 रुपए का। अब आगे क्वेश्चन आपका बोल रहा है किसी धन पर साधारण ब्याज की दर पहले 2 वर्ष के लिए 5%, फर्स्ट 2 ईयर के लिए आपका बोल रहा है, फर्स्ट 2 ईयर के लिए आपका बोला 5%, मतलब पहले 2 वर्ष के लिए 5%। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद कह रहा है अगले 4 वर्ष के लिए 6%, अगले 4 वर्ष के लिए, अगले 4 वर्ष के लिए 4% बोल रहा है, 4 वर्ष के लिए 4%। उसके बाद कह रहा है 6 वर्ष बाद देखेंगे हम टोटल ईयर अपने को कितने दे रखा है। तो टोटल ईयर आपको 9 वर्ष दिए हैं और 2 4 6 वर्ष हो चुके हैं, तो शेष बचे 3 ईयर, और 3 ईयर में कितने का बोल रहा है, शेष बचे 3% पर। तो देखेंगे हम कि पहले 2 ईयर पर जब 5% की दर से ब्याज लेता है, तो यानी कि 10% की दर से ब्याज लेता है पहले 2 ईयर में। उसके बाद 4 चौको 16%, और उसके बाद थर्ड ईयर में 3 तिरका 9%। तो देखिए बात कितने 9 ईयर की बात की। अब ये बात 3 ईयर की नहीं रही, बात 9 ईयर की हुई है। तो ये क्या हम तीनों को अगर ऐड कर लें तो हमें क्या मिलेगा, 9 ईयर का जो प्रतिशत ब्याज होगा वो मिलेगा। तो 16 10 26 9 35 कितना होता है 35। अब देखिए आपको साधारण ब्याज कितना दे रखा है 7,000 रुपये। 7,000 रुपये आपको साधारण ब्याज दे रखा है, हमें मूलधन ज्ञात करना है। तो यदि हम मूलधन ज्ञात करते हैं तो कैसे करेंगे, तो देखिए फार्मूला आपका क्या होता है, कैसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो SI बराबर होता है 7,000 बराबर मूलधन हमें ज्ञात करना है। RT का मान हम लोग डायरेक्ट रख रहे हैं हर क्वेश्चन में, तो 35/100। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा मूलधन जो आ जाएगा वो आ जाएगा 20,000 रुपये। मूलधन जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा 20,000 रुपये। एक चीज और है, अगर हम लोग यहां से मूलधन 100 मान लें, उसके बाद उसमें 35% का लाभ अगर देखें
तो 35 बराबर अगर देखिए 100 रुपए पे 35% का लाभ होता है, ठीक है। मान लीजिए 35% का लाभ ही तो हुआ, ब्याज जो हुआ वो लाभ ही हुआ। तो 35% बराबर कितने के? 7,000 के। तो देखा जाए अगर तो कितने गुना है? तो 2000 गुना, नहीं 200 गुना होगा, सॉरी 200 गुना होगा। तो 100 रुपए अगर हमने माना था, 100 रुपए अगर हमने माना था स्टार्टिंग में कि मेरे पास मूलधन 100 रुपए है, तो 100 का 200 गुना अगर निकालेंगे तो 20,000 आ जाएगा। तो देखिए एक तो ये मेथड है, ठीक है, आपका इतने में समाप्त हो रहा है, और एक ये मेथड है। तो आपको दोनों से जो भी आसान लगे मैं दोनों चीजें बता। देखिए अब परसेंटेज से चलने में ये फायदा है कि आप चीजों को, अगर फ्रैक्शंस आपको तैयार हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा भी आपका मन हो वैसा कर लीजिए। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए पहले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर 5%। इस बार पहले 3 ईयर के लिए साधारण ब्याज की दर 5% कर दिया। उसके बाद बोल रहा है अगले 2 वर्ष के लिए 4%, अगले 2 वर्ष के लिए 4%। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है? और 5 वर्ष से आगे तो हम देखेंगे टोटल ईयर के लिए उसने कितना बोला, तो 7 ईयर टोटल बोला। एसआई जो आपको दिया है वो दिया 18,000 रुपए। एसआई जो दिया है आपको वो दिया 18,000 रुपए। और देखिए लास्ट में आपको कितना बोला था? 5 वर्ष से आगे 3.5%, यानी कि 3 2 5 हो गए, और उसके बाद 2 ईयर जो बचे उन पे 3.5% प्रतिवर्ष ब्याज की बात कर रहा है। तो जब 1 वर्ष में 5% तो 3 वर्ष में 15%, प्लस 1 वर्ष में 4% तो 2 वर्ष में 8%, और 3rd ईयर में जब 1 वर्ष में 3.5% तो 2 वर्ष में 7%। तो देखिए टोटल 7 वर्ष में उसे कितना ब्याज मिलेगा, कितने प्रतिशत? तो 15 8 23 7 30। तो देखिए अगर देखा जाए, मैं अगर मूलधन 100 मान लूं, मूलधन अगर मैं 100 मान लूं, 100 पे वो क्या करता है? 30% का लाभ अर्जित करता है। तो केवल हम लोग 30% बराबर कितने के? 18,000 के। 30%। अब देखिए कुछ लोग इसको क्या करेंगे? 130 करेंगे। अगर आप ऐसे करेंगे तो सॉल्व नहीं होगा, तो इसलिए हम लोग 60 करेंगे। तो 30% का लाभ ले रहा है ना, जितने का लाभ ले भाई मूलधन। अब मिश्र धन तो हमको दिया नहीं, ठीक है ना, कि मिश्र धन यदि आपको दिया होता तब आप 130 करके उसके बराबर दिखाते जाके, लेकिन यहाँ पे केवल जो उसको लाभ मिल रहा है उसकी बात की है कि उसको कितना प्राप्त होता है? ब्याज 30%। 100 रुपए पे 30% ब्याज प्राप्त करता है, यानी 30 रुपए पे ब्याज प्राप्त करता है। तो 30 बराबर कितना है आपके? 18,000 के। तो कितने गुना है अगर इसका देखा जाए तो 18 ये आपका 600 गुना आ जाएगा। और आपसे पूछा क्या है इसमें? 7 वर्ष के लिए आपसे ब्याज पूछा है। रुकिएगा 1 मिनट, चलिए ऐसे सॉल्व करते हैं, बन नहीं रहा क्वेश्चन। तो देखिए अगर बात करेगा साधारण ब्याज की, तो हमें दे रखा है इसमें साधारण ब्याज दिया है 18,000 रुपये। अगर साधारण ब्याज आपको 18,000 रुपये दे रखा है और आपसे मूलधन पूछ लिया है, आरटी का मान हम लोगों के पास 30% है, तो 30% है तो इसको 100 से कैलकुलेट करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। 6 आपका मूलधन जो आएगा वो आएगा 60,000 रुपये। 15 8 23 7 30%, ठीक है। आपका मूलधन जो आया वो आया 60,000 रुपये। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने कैसे हम लोगों ने सॉल्व किया, और इसका आपका मूलधन जो आपको प्राप्त हुआ वो 18,000 रुपये प्राप्त हुए, सॉरी 60,000 रुपये मूलधन प्राप्त हुआ। तो आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। सभी दोस्तों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।